शिवाय मित्रों, आज हम आपके बीच फिर उपस्थित हुए हैं। सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज फिर एक नया विषय लेकर के एक नई साधना के विषय में जानकारी आपको देंगे। इसको आप कर लेंगे तो ये भी बहुत अच्छी साधना है। ये साधना है काल भैरव की साधना। काल भैरव क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे हमारे यहाँ 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का काम सृष्टि का निर्माण करना है और विष्णु भगवान जी का जो कार्य है वो सृष्टि का पालन करना है, और भगवान शिव है वो कल्याण करते हैं अर्थात संहार करते हैं सृष्टि का। तो भगवान शिव के रौद्र रूप की चर्चा है। ये भगवान शिव का ही अवतार के रूप में हम भैरव, काल भैरव को मानते हैं, क्योंकि महाकाल और काल भैरव दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भगवान शिव की एक ऐसी शक्ति जो रौद्र रूप में है, और जितने भी पापी हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको दंड देने का कार्य काल भैरव करते हैं। और जहाँ जहाँ भगवान शिव का स्थान माना जाता है वहाँ वहाँ काल भैरव की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे काशी, वाराणसी जिसे हम कहते हैं, वाराणसी जिसका प्राचीन नाम काशी है, और हमारे यहाँ काशी जो है विद्वता का केंद्र माना जाता था। पहले के जो लोग होते थे, संस्कृत के जो विद्यार्थी होते थे, जो काशी जी से पढ़ कर के आ जाता था, उसकी अलग ही पहचान होती थी अपने क्षेत्र में। तो विद्या अध्ययन का बहुत अच्छा केंद्र काशी कभी रहा है, और काशी को इस तरह से भगवान शिव ने ये शहर बसाया है। और आज तक रिसर्च में पाया गया है कि काशी जो है सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर माना जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। इसी तरह से त्रिशूल की आकृति में ही भगवान शिव ने इसको गंगा के किनारे पर बसाया था, और उसी काशी की जो रक्षा है वो करने वाले हैं काल भैरव। वो काल भैरव जिनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। कोतवाल को आप साधारण भाषा में समझते ही होंगे। पुलिस का एक अधिकारी होता है कोतवाली का, जो प्रभारी, जिसको हम कोतवाल कहते हैं। यानी कि अपने क्षेत्र का वो चोर, उचक्के इत्यादि को दंड देने का कार्य, उनको पकड़ने का कार्य, या उनको जो भी इस तरह के लोग हैं उस उपद्रव को शांत करने के लिए कोतवाल का कार्य होता है। तो वैसे ही काशी के जो कोतवाल हैं वो महाकाल हैं, और भगवान शिव की एक विशेष शक्ति है जो भक्तों को अभयदान देती है, लेकिन दुष्टों के लिए जो काल का काम करती है। तो ये ऐसे काल भैरव, जैसे उज्जैन चले जाएंगे, उज्जैन में भी महाकाल का मंदिर है और वहाँ भी काल भैरव स्थापित है। काल भैरव वैसे तो एक तामसिक देवता है, और तामसिक देवता होने के कारण में तंत्र में इनका एक विशेष स्थान है। तंत्र के माध्यम से बहुत सारे लोग इनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं। काल भैरव, भैरव अनेक प्रकार के हुए हैं। जैसे बटुक भैरव है, काल भैरव है, आकाशचारी भैरव है, शरण आकर्षण भैरव है, अन्य अन्य नामों से इनको पुकारा जाता है। लेकिन जो सबसे बलशाली, शक्तिशाली जो कहलाते हैं वो काल भैरव ही कहलाते हैं। इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है, और कितना भी बड़ा संकट उसके जीवन में उत्पन्न हो गया हो, कितनी भी बड़ी समस्या उसके जीवन में आ गई हो, तो भगवान शिव का अभिषेक इत्यादि करें और उसके बाद जो है काल भैरव की हम पूजा करें, तो निश्चित रूप से वो सारे संकट दूर हो जाते हैं। काल भैरव के साथ
एक उनका जो सवारी है, श्वान कुत्ता जिसको हम कहते हैं, और वो उनकी सवारी माना जाता है। आप देखेंगे कि कुत्ता वफादारी में सबसे ज़्यादा है और अपने मालिक को आज नहीं आने देता। ऐसे ही इसलिए कुत्ता भी बैलेंस करता है। और कुत्ते के अंदर एक और अच्छी चीज़ होती है, जो उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सूंघ करके वस्तुओं का पता लगा लेता है, सूंघ करके वो अच्छे और बुरे का, चोर इत्यादि का भी पता लगा लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव का जो श्वान है, यानी कि काल भैरव की जो सवारी है, उसको ये भी ज्ञान होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे गांव देहात मोहल्ले में जब कहीं कुत्ता रोता है तो लोग उसको भगा देते हैं कि भाई कुत्ता रोना नहीं चाहिए। क्यों? कहा जाता है कि कुत्ते को जो काल है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, काल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और अगर कहीं लगातार 5-7 दिन अगर लगातार कुत्ता कहीं रो जाए किसी के घर के बाहर या किसी मोहल्ले में, तो उसमें कोई ना कोई अनिष्ट जरूर होता है, उस इलाके में अनिष्ट जरूर हो जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रचलित है, ऐसी कथाएं प्रचलित हैं और प्रत्यक्ष में भी देखने को मिला है, लोगों से सुना भी है कि हाँ, कुत्ते को सब कुछ दिखाई देता है, भूत प्रेत इत्यादि भी, और काल को पहचान लेता है। इसी करके वो रोता है। वो रोता है कि मैं इसके घर जाता था तो मुझे एक रोटी मिल जाती थी, लेकिन अब ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है, अपनी वफादारी का सबूत देता है, ऐसा माना जाता है। तो काल भैरव एक उग्र देवता है और जिनकी साधना करने से हमें इस सृष्टि के संपूर्ण ऐश्वर्य की अगर हम बात करें, वो सब प्राप्त हो जाते हैं। बीमारी हो, कष्ट हो, तंत्र बाधा हो या अन्य कोई भी चीज़ें हो, वो सब इनसे दूर हो जाती है इनकी साधना करने से। साधना करने का सरल सा विधान है, कोई बड़ा भारी विधान इसमें नहीं है। आप कभी भी अष्टमी तिथि को, कालाष्टमी होती है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में, किसी भी अष्टमी तिथि को आप इसकी साधना करें। अंधेर पक्ष की हो, कृष्ण पक्ष जिसे हम कहते हैं, चांदन पक्ष जैसे शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप इनकी पूजा कर सकते हैं या उस दिन से इनकी साधना शुरू कर सकते हैं। लेकिन काल भैरव एक तरह की आग है, इससे खेला नहीं जा सकता। सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा कि अपने किसी गुरु के माध्यम से उनसे सलाह मशवरा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी जो विधि आपको बताए उनकी विधि के अनुसार किसी भी अष्टमी को बैठ जाए एकांत कमरे में, और ज़्यादा शोर शराबा ना हो। और इनकी जो साधना है वो अधिकतर रात्रि के समय की जाती है या जल के किनारे भी की जाती है। कुछ लोग काल भैरव की साधना शमशान में भी जाकर करते हैं। तो जो आपके गुरु का आदेश हो, जो आपके गुरु चाहें, तो उस तरह से आप इनकी साधना को कर सकते हैं। भोग प्रसाद में सात्विक रूप से अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो इसमें उड़द की दाल जो होती है, उड़द की दाल के भल्ले इनको चढ़ाए जाते हैं। और अगर आप तामसिक में जाते हैं तो तामसिक में जो भी भोग आपके गुरु बताएं वो आप इनको चढ़ाएंगे, और मदिरा का भी इनको भोग लगाया जाता है, लेकिन वो तामसिक पूजा में किया जाता है। तो आपने गुरु के अनुसार तामसिक विधि से आपके वो कराना चाहते हैं तो तामसिक विधि से करें, और अगर वो सात्विक विधि से कराना चाहें तो सात्विक विधि से करें। हाँ, इतना जरूर है कि एक बार अगर आपने इनकी साधना कर ली तो निश्चित मान के चलिए कि ये भय को दूर कर देते हैं। आपकी सुरक्षा की गारंटी निश्चित हो जाती है कि आपके घर की, परिवार की, बच्चों की, कारोबार की सुरक्षा निश्चित रूप से होगी, और किसी तरह की कोई भी अलाय बलाय, किसी का जादू टोना, किसी का किया करा, या फिर किसी का नज़र दोष टोटका इत्यादि कोई अगर आपके ऊपर करता भी है या आपके कोई प्रतिष्ठान पर करता है, वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। ये सब तो उनको दूर कर देते हैं। ऐसे काल भैरव है। तो काल भैरव आप उज्जैन में जाकर के देखिए, बड़ा भारी वहाँ भी मेला लगता है। आप वाराणसी में जाकर के देखें, काशी में जाकर के देखें, वहाँ भी पैर रखने की जगह नहीं होती,
मंदिर में बड़ी बड़ी भारी भीड़ रहती है तो तेल का दीपक जला लें, आसन जमा लें एक चौकी के ऊपर, और काल भैरव की एक फ़ोटो अच्छी सी कोई मिल जाए वो रख लें, और अगर वो ना मिले तो एक यंत्र रख लें, और रखने के बाद अपना कंबल का आसन बिछा लें। रंग बिरंगा कंबल हो, काले रंग का कंबल हो या अनेक रंगों से संबंधित कंबल हो, उसको रखें और रुद्राक्ष की माला से जाप करें। मंत्र बहुत सारे हैं, आप इसमें रुद्रयामल तंत्र में तो काफ़ी कुछ इनके बारे में दिया गया है, उसमें स्तोत्र से लेकर के न्यास विधि आदि सब है, वो आप चाहे तो वो कर लें। और अगर आप इसकी बिल्कुल सरल में आप करना चाहते हैं तो एक साबर मंत्र भी है, आप उस साबर मंत्र को कर लें। साबर मंत्र क्या होता है कि साबर मंत्र भी अच्छा प्रभाव दिखा देता है। साबर मंत्र के लिए आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको साबर मंत्र मिल जाएगा, उससे भी आप इसकी साधना कर सकते हैं और इनकी साधना करने से आपको बहुत फल मिलेगा। लेकिन साधना शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी से प्रार्थना करें, उसके बाद गणेश जी की नवग्रह की कलश आदि का स्थापन करें। विधि वही है, 21 दिन, 11 दिन या 41 दिन, अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करती हो उसी हिसाब से इसको कर लें। और फिर इसके बाद जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो किसी योग्य ब्राह्मण से एक हवन करा लें काल भैरव का, और जो आपके गुरु इनका भोग बताएं और यथाशक्ति उनको भोग दें, प्रसाद दें, और इसके बाद अपना आप भोजन करें। इस हिसाब से आपकी ये साधना पूर्ण होगी और काल भैरव निश्चित रूप से आपका कल्याण करेंगे। और काल भैरव की साधना बड़ी सरल भी है, क्योंकि देखने में जैसा भी आपको कठोर लगता है ना, जैसे नारियल होता है, नारियल देखने में बड़ा कठोर होता है बाहर से, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो कठोरपन उसका समाप्त हो जाता है और अंदर से बिल्कुल मुलायम मीठा नारियल आप उसमें से प्राप्त करते हैं। वैसे ही काल भैरव भी हैं, देखने में थोड़े उग्र हैं, कठोर हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से बहुत ही द्रवित हैं और अपने भक्तों को अभय दान देने वाले हैं और शत्रुओं को जो है पीड़ा देने वाले हैं। ऐसे काल भैरव को मैं भी बार बार नमन करता हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय काल भैरव।